हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5A आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 36 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 35 तक पिछली वीडियोस में बना चुके हैं बहुत इजी तरीके से। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of an AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। मतलब जो AP दे रखा है अपने पास दो AP दे रखा है, एक है 63, 65 और 67 और एक है 3, 10 और 17। तो बोला क्या कौन सा टर्म ऐसा होगा कि जब दोनों का है ना आंसर इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का जो नंबर है दोनों का नंबर वो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे के लिए सबसे पहले अपना क्या लिख लेंगे हम लोग, अपना एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है कितना 36। एपी देखो दो एपी दे रखा है, दोनों एपी को पहले लिख लो। क्या है 63, 65 और 67 और दूसरा एपी दे रखा है 3, 10 और 17। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं टी एन का फॉर्मूला पढ़े ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पे पहला वाले में ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 63, जो डी है वो क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है 65 माइनस 63, जो कि निकल के आ जाएगा 2। तो nth टर्म निकालना है अगर इस एपी का तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए कितना है इसका 63 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 जो कि निकल के आ जाएगा 61 प्लस 2n। ठीक, और वैसे ही दूसरा एपी में यहाँ पे दूसरा एपी भी लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 3, 10 और 17, तो उसका जो ए निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3, फर्स्ट टर्म 3 है, और जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ए आ जाएगा इसका क्या 3, टी एन हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये निकल के आ जाएगा 7n माइनस 4, 7n 3 माइनस 7 माइनस 4। अब बोला है क्या कि ये टर्म है ना और ये टर्म इक्वल हो जाएगा किस जगह पे, तो इस वाले एपी का जो टी एन है ना उसको छोटा टी मान लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और ये कैपिटल टी। तो बोला है क्या क्वेश्चन कि टी एन इक्वल्स टू टी एन कब होगा। तो इसी को नेक्स्ट चीज में बना देते हैं कि टी एन इक्वल्स टू टी एन कब होगा, तो इक्वेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कब होगा। 61 प्लस 2 है और इसका है 7n माइनस 4, तो यहाँ पे लिख लो कि 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो ये इसको क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दो 7n माइनस 4 हो जाएगा, 2 नहीं है ठीक है, मुझे लगा कैसे 7n माइनस 4। तो 61 माइनस 4 में था, इधर आ गया तो प्लस 4 हो गया, और 7n था इधर चला गया तो माइनस 2n हो गया। ठीक, तो 65 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n 5n। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 बाई 5, ये कटा तो कितना आंसर आ जाएगा 13। तो जो n आएगा 13 यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। बहुत इजी तरीके से n फाइंड करने अपने आप बोला था और एंड हम लोग ने फाइंड कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। बोला है क्या कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ 8 टर्म। जो 17वां टर्म है ना वो क्या है 8वां टर्म को जब हम लोग दुगना कर देंगे ना और उसमें भी 5 जोड़ देंगे तो वो 17वां टर्म के बराबर हो जाएगा। इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी, अगर 11वां टर्म दिया हुआ है 43 तो nth टर्म निकालो। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको पहले ऐसे मोड़ लो ताकि आसान हो जाएगा बनाने में।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो nth टर्म निकालना है। AP दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो अगर AP नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference B, common difference B D। Therefore, और क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था ना कि जो 17वां टर्म होगा वो 8वां टर्म को जब दुगना करेंगे और उसमें भी 8 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। मतलब जो T17 है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लो इक्वल्स टू 2T8 + 5। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो हम सबसे T17 निकाल लेते हैं कि होता कितना है। तो A + n-1 तो 17 - 1 और D हो जाएगा। तो A + 16D हो जाएगा। और वैसे ही T8 को भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 8 - 1D = A + 7D हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 11वां टर्म है ना वो है 43 के बराबर। तो 11वां टर्म क्या होता है, A + n-1 11 - 1 और D = 43 दे रखा है। A + 10D = 43, ठीक। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 43 - 10D। ये हो गया, इसको रख लो अलग। अब क्वेश्चन क्या बोला था, नहीं इसको वापस लिख लेते हैं। जो बोला रहा था क्वेश्चन कि T17 जो है = 2T8 + 5। तो हो जाएगा T17 के जगह क्या लिख सकते हैं, A + 16D लिख सकते हैं ना। और 2 × A + 7D और उसमें भी क्या कर देंगे, ऐड 5। तो A + 16D = 2A + 7 × 2 = 14D + 5। तो D को इधर लेके आओ, 16D - 14D = 2A - A + 5। तो ये हो जाएगा कितना, 2D = 2 - A + 5 और 2D - 5 इधर 5 था, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा A। ये आ गया दूसरा अपने पास इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये था कि A बराबर 43 - 10D और दूसरा आ गया कि A बराबर 2D - 5। अब देखो ये A का वैल्यू है और ये भी A का वैल्यू है। मतलब ये जो आंसर ये जो है 43 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2D - 5, क्योंकि दोनों तो A का ही ना वैल्यू है। तो बस यही करेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, मतलब बराबर। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। तो इसमें यही लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या है ना, 43 - 10D 43 - 10D = क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दूसरा A का वैल्यू क्या है, 2D - 5। तो यहाँ पे लिख लो 2D - 5। अब 43 - 5 में था तो +5 हो जाएगा, 2D था -10 था, इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा कितना, 48 = 12D। देयरफॉर D जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 48/12, 12 4 जा, देयरफॉर D का वैल्यू आ जाएगा 4। ये निकल के आ गया। अब देखो D का वैल्यू अपने को पता चल गया। अब इसमें से है ना किसी भी इक्वेशन में रख दो D का वैल्यू, आ जाएगा आंसर। हम यही इक्वेशन में रखते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ेगा। तो पुटिंग लिख लो D = 4 इन इक्वेशन 2। तो 2D - 5, A बराबर क्या था, 2D - 5 ये था। A = कितना हो जाता है, 2 × D कितना है, 4 = ये -5 है। तो
ए बराबर क्या था 8 माइनस 5, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो ए का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब बोला था क्या क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करने, टी एन फाइंड करने। टी एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है, ये हो जाता है टी एन। और ए कितना है अपना 3 है, और प्लस एन माइनस 1 और डी कितना निकल के आया था 4 निकल के आया था, तो 4 लिख लेते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 एन माइनस 4, तो टी एन जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एन प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, यह आ जाएगा वैल्यू टी एन का। यही हो जाएगा अपना इजी सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 37 का। देखो कुछ भी है कुछ भी नहीं है, जो जो क्वेश्चन बोला है बस वो करते जाओ और आंसर खुद ब खुद निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। हम मानते हैं कि थोड़ा लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्या बोलता है देखो कि द 24th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। जो 10th टर्म है ना जितना भी आएगा उसका दुगना है 24th टर्म। शो डैट, और हमको शो क्या करना है कि 72nd टर्म जो है ना 72वां टर्म जो है वो 4 गुना है उसके 15वां टर्म का, सेम ए पी के 15वें टर्म के बराबर। नेक्स्ट पेज में ही आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या है 38। क्वेश्चन में दे क्या दिया है ना कि जो 24वां टर्म है ना वो दुगने है किसके 10वां टर्म के, क्वेश्चन में दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब टी एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो टी 24 दे रखा है, इसका निकालो, तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 24 माइनस 1 और डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 23 डी, सिंपल। और वैसे ही टी 10 निकालो, तो ए प्लस 10 माइनस 1 और डी, तो इसका हो जाएगा ए प्लस 9 डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी 24 जो है ना वो किसके बराबर दुगना है टी 10 के, और टी 24 कितना है अपना ए प्लस 23 डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 9 डी, क्योंकि टी 10 है ए प्लस 9 डी। ए प्लस 23 डी इक्वल्स टू 2a प्लस 18 डी हो जाएगा, 9 टू 18, ठीक। अब इसको इधर भेज दो, तो 23 डी माइनस 18 डी, क्योंकि इधर प्लस का इधर में आया तो माइनस का 18 डी आ गया, और 2a माइनस ए, देयरफॉर ए के बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस ए, तो ए बचा, और 23 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डी। ये निकल के आएगा अपने पास एक इक्वेशन कि a बराबर 5 डी है, ठीक। और प्रूफ क्या करना है ना, अपने को प्रूफ करना है कि जो टी जो 72 है ना वो 4 गुना है टी 15 के, ये अपने को प्रूफ करना है। तो टी 72 का लिख लो वैल्यू, टी 72 हो जाएगा ए प्लस 72 माइनस 1 इस फॉर्मूला से, एन माइनस 1 डी से, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, डी इक्वल्स टू ए प्लस 71 डी। और वैसे ये कितना हो जाएगा टी 15 हो जाएगा ए प्लस 15 माइनस 1 और डी, तो हो जाएगा ए प्लस 14 डी, ठीक। अब देखो हम लोग ए का वैल्यू कितना रखे थे, ए का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 5d, तो इस वाली इक्वेशन में लिख सकते हैं ए बराबर 5d प्लस 71d, तो ये हो जाएगा 76d। और ये कितना हो जाएगा, ए की जगह लिख लो यहाँ भी 5d प्लस 14d इक्वल्स टू 19d, ठीक। अब देखो क्या बोला 19d इक्वल्स टू 76 है, तो उसको 4 इंटू 76 लिख सकते हैं डी, सॉरी 4 इंटू 19, 4 इंटू 19
डी। ठीक, और 19D कितना है, T15 है, और ये कितना है, T72 है। ठीक, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था कि 4 गुना 15वां टर्म के बराबर हो जाएगा 72 टर्म के, हो जाएगा ना। ये देखो, ये 15 T15 लिखे थे हम, T15 और T72 था, तो T70 ये 19 एक है, ये 19 4 है, तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा हुआ ना। तो ये यही प्रूफ करना था और हम लोग ने प्रूफ कर दिया है बहुत इजी तरीके से। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, और ले लेते हैं नेक्स्ट पेज भी। नेक्स्ट पेज ले लो। हाँ, फट गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 38 बनाए ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 बनाते हैं। 39 क्या बोलता है पढ़ो कि 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द 6th टर्म। जो छठवां टर्म है ना, उसका अगर 3 गुना करते हैं तो 19वां टर्म के बराबर बनता है। और इफ़ 9 टर्म इज 19, और अगर 9वां जो टर्म है वो 19 है, तो AP निकालो। ठीक है, चलो निकालते हैं AP। क्या क्या दिया हुआ है वो देखो पहले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लो 39। ठीक, दिया हुआ है T19, 19 जो है वो कितना है, T3 इंटू T6 के बराबर। ठीक, सबसे पहले अब लेट कर लो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference। ठीक, तो Tn का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो होता है A प्लस n-1 और D। T19 है देखो अपने पास अभी, सबसे पहले तो T19 का निकालो। T19 का हो जाएगा A प्लस 19-1D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 18D। और वैसे ही निकालो T6 का, T6 का हो जाएगा A प्लस 6-1D, तो हो जाएगा A प्लस 5D। और क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि जो T9 है वो बराबर है 19 के, तो T9 हो जाएगा A प्लस 9-1D इक्वल्स टू A प्लस 8D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब T9 है बराबर 19 के, तो A प्लस 8D भी बराबर हुआ 19 के। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब आज जो क्वेश्चन में जो बोला था कि T19 बराबर था T6 के, नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, तो समझ में आएगा आराम से आपको। अब देखो T19 है बराबर है T6 के, इसके 3 गुना है T6 के, तो A प्लस 18D इक्वल्स टू क्या होगा, 3 गुना A प्लस 5D। अब बोलो कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, देखो 19 था तो 18 हो जाएगा, 6 था तो 5 हो जाएगा। ये सब तो अभी तक आपको एकदम याद भी हो गया होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब पता होगा अभी आपको। तो A प्लस 18D इक्वल्स टू 3A प्लस 15D। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 18D है, इसको 15D को इधर ले आओ तो 15D हो जाएगा, और 3A माइनस A, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3D इक्वल्स टू 2A, देयरफॉर A इक्वल्स टू 3/2D, ये निकल के आ जाएगा। और इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1, A इक्वल्स टू 3/2
2d। अब देखो जो 9th था ना, T9 इक्वल्स टू कितना था 19, तो 9 को क्या लिखे थे a प्लस 8d इक्वल्स टू 19। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 8d लिख सकते हैं इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो a का वैल्यू निकल के आ रहा 3/2d और a का ही वैल्यू निकल के आ रहा 19 माइनस 8d, तो दोनों तो a का वैल्यू है, मतलब कि ये जो होगा बराबर क्या होगा ये हो जाएगा। तो 3/2d इक्वल्स टू 19 माइनस 8d हो जाएगा। तो 3/2d माइनस 8d था ना, तो ज़रा जाएगा तो प्लस 8d हो जाएगा इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। तो यहाँ ले लो एलसीएम 2 3 प्लस 8 टू जा 16d इक्वल्स टू 19, इधर भेज दो इसको तो 3d होगा यहाँ पे। 3d प्लस 16d कितना हो जाएगा 19d बाई 2 इक्वल्स टू 19। देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19 इंटू 2/19। ये देखो जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है अपने को। तो इसी के साथ जो d का वैल्यू निकल के आ रहा है, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब d आ गया, a निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे a का वैल्यू को। हम इसमें कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहीं पर बना लो, पुटिंग a क्या बोलते हैं d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या था a इक्वल्स टू 3/2d था, a इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2, क्योंकि d का वैल्यू 2 है तो a का निकल के आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब AP का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, क्योंकि अपने को AP फाइंड करना है। तो a कितना है 3 है, a प्लस d है तो a 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 6, तो हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 एंड सो ऑन। यही हो जाएगा आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 39 का, इजी सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 39 का। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। 40 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 40 नंबर बोल रहा है ना कि इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q, pth टर्म है q के बराबर और qth टर्म है p के बराबर, तो शो क्या करना है, शो करना है कि जो p प्लस qth टर्म है वो बराबर कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ये अपने को शो करना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लो पहले कि t, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो tn प्लस n माइनस 1 d, और n के जगह पहले क्या बोला है ना कि जो pth टर्म है ना वो q के बराबर है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि pth टर्म है वो q के बराबर है, तो जो n निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा p आ जाएगा। अगर है ना इफ n इक्वल्स टू p, तो tp इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू, वो बराबर किसके आ जाता है pth टर्म q के बराबर, इसको मानो पहला इक्वेशन। और इफ n इक्वल्स टू q, तो जो qth टर्म n q इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 d हो जाता है p के बराबर, ये हो जाता है 2। अब देखो जब भी कभी ऐसा इक्वेशन मिल जाए ना तो क्या करो ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, इसको इन्हें तो सॉल्व करके लिख लो कि a प्लस पी डी माइनस टी कैसे हुआ, a प्लस पी डी, p इंटू डी किए फिर d इक्वल्स टू क्या आ गया q, और ये आ गया a प्लस q इंटू डू क्यू डी माइनस टी इक्वल्स टू
पी। अब चूंकि माइनस करें तो साइन चेंज होगा, तो प्लस ये था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। तो प्लस है और माइनस से कटा, प्लस टी माइनस टी कटा, ये पी डी माइनस क्यू डी हो गया और ये हो गया क्यू माइनस पी। ठीक, अब डी कॉमन ले लो इसमें से, डी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पी माइनस क्यू बचा और ये बचा क्यू माइनस पी बचा। ठीक, अब एक और काम कर सकते हैं कि इसमें से है ना माइनस कॉमन ले लो, या इधर माइनस कॉमन, डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा प्लस का पी और माइनस का क्यू। ऐसा क्यों किए, ताकि इसके बराबर आ सकें। और डी इक्वल्स टू माइनस पी माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू, ये काट देंगे तो आएगा 1। जो डी का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है -1 के बराबर। देखो डी का वैल्यू निकाल लिया। अब डी का वैल्यू है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग डी इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, ए प्लस पी डी माइनस ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। तो ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस पी माइनस 1 -1, डी का वैल्यू कितना है -1 और क्यू, तो ए -1 इंटू पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इसको छोड़ो, ब्रैकेट का ही कर लो, -p हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, आगे में माइनस है, इक्वल्स टू क्यू। तो ये निकल के आ जाएगा ए प्लस का पी और क्या कहते हैं माइनस को 1 इक्वल्स टू क्यू। तो जो ए निकल के आएगा, यार कितना कंफ्यूजन हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ए माइनस पी माइनस 1, सबसे पहले इसको काट ही दो, क्योंकि देखो जब भी कंफ्यूजन हो जाए तो उसको काट कूट के न्यू बना लो तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग होगा खराब। तो सबसे पहले बस इक्वेशन 1 लिख लेंगे नेक्स्ट पेज में कि a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। सबसे पहले देखो a प्लस फ्रेश बनाओ, ज़्यादा ईजी है, p माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। ये इक्वेशन था अपना इक्वेशन 1, a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्यू। अब d का वैल्यू जो है आ रहा है -1, तो सबसे पहले लिख लो a प्लस पी माइनस 1 और -1 दे दो इक्वल्स टू क्यू। तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा a माइनस पी और ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू क्यू। अब सबको इधर भेज दो, a को बस इधर रहने दो और सबको इधर भेज दो, तो q प्लस पी हो जाएगा और ये प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। ये निकल के आ गया a का वैल्यू। अब निकालना है कि आपने को p प्लस क्यू, p प्लस क्यू टर्म का वैल्यू निकालना है। n क्या है, p प्लस क्यू। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मतलब p प्लस क्यू माइनस 1 और d हो जाएगा। तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और -1, तो a प्लस और a का वैल्यू कितना है, q प्लस p माइनस 1 है ना, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा क्या कहते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -p माइनस क्यू
और ये हो जाएगा प्लस का 1 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। अब इसको देखो, प्लस का q और माइनस का q कटा, प्लस का p और माइनस का p कटा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 कटा, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और यही तो अपने को शो करना था कि p माइनस q इक्वल्स टू 0 आ गया। देखिए आंसर निकलेगा, आंसर कैसे नहीं निकलेगा, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो। हाँ थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत आएगा क्वेश्चन में, हम मानते हैं, लेकिन आप है ना अगर ध्यान लगा के बनाओगे तो आंसर निकलेगा ही निकलेगा। होप आपको सारा आंसर्स इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 और उसके आगे का क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत आंसर कमेंट में करके पूछो, मैं तुरंत आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।